सो हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 14 ऑफ बायोमोलिक्यूल, जहां पे आज हम करने जा रहे हैं इस खूबसूरत से टॉपिक को जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। रितेश सुन रहे हो? हाँ सर। 1 मिनट लूंगा बस। इसकी और मेरी ना 36 का आंकड़ा है इस वाले टॉपिक का, ठीक है? उसका रीजन बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले, कुछ, हाँ ज्यादा नहीं, इनमें से कुछ मतलब 9 साल पहले, तो मैं 12th में जब था तो हाफ ईयरली में हम ये वाला चैप्टर ऊपर ऊपर से देख के गए थे, ठीक है रितेश? अब मैंने कहा ये क्या ही आएगा, क्योंकि ना इसमें ना बहुत अजीब सा ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अपने आप में एक, यू बोल सकते हो एक पैराग्राफ टाइप का है जो पूरा रट के जाते हैं हम, ठीक है? ऐसे तो क्या ही आएगा ये, क्या हुआ होगा रितेश? 3 मार्क्स का आ गया, ठीक है? ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 3 मार्क्स का। उसके बाद हमारा प्री प्री बोर्ड हुआ। क्या हुआ? प्री प्री, समझ रहे हो? मैंने कहा अभी हाफिली में दोबारा तो क्यों ही देंगे, क्यों पढ़ना दोबारा? पर 5 नंबर में पीछे पर एक्सप्लेन इन डिटेल बोलते नहीं जिसे। अब कौन समझाए डिटेल? तो क्या एक शब्द भी नहीं आता, कुछ एक होता है वैसा क्वेश्चन जिसमें कुछ भी लिख दो। अब जिसको पता ही नहीं क्या लिखोगे। हैव यू एवर बीन इन दैट सिचुएशन? अच्छा, फिर मैंने कहा मैं इसको प्री बोर्ड के लिए पढ़ लेता हूँ। नहीं सॉरी, ये प्री प्री बोर्ड, सॉरी प्री प्री बोल दिया ना। प्री में भी दिया सर ने, बोर्ड में पढ़ गया, बोर्ड में नहीं आया, ठीक है? फिर मैं कॉलेज गया, खत्म नहीं कहानी, कॉलेज गया। कॉलेज में सेकंड ईयर में था हमारे पास ये। मैंने कहा क्या ही आएगा ये टॉपिक। 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन डिटेल। 15 मार्क्स, लॉन्ग आंसर आते हैं ना, मतलब कॉलेज में बड़े बड़े लिखो। 15 मार्क्स में एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन डिटेल, ऐसे। कोई हंस रहा है क्या? हेलो, अच्छा, आप समझ रहे हैं 36 का आंकड़ा क्यों है इसके साथ मेरा? ये थी इसकी दिक्कत। ये है पहली बिल्कुल, मतलब सैयारा मूवी निकिता, समझ रही हो? सैयारा तू बदला नहीं, आगे की लाइन मुझे आती नहीं, ठीक है? डोंट वरी निकिता, हम आपको ग्रुप से नहीं निकालेंगे। अच्छा वापिस आओ, ये तो थी पहली दिक्कत। रो रही होगी यार साइड में, अपने आंसुओं को इकट्ठा कर दी होगी। अच्छा गाइस वापिस आओ, ये जो है पहली दिक्कत रितेश, समझ रहे हो क्या? कि 36 का आंकड़ा वाली। अब दूसरी दिक्कत बताता हूं। देखो रितेश, एक होता है ऐसे टॉपिक जिसके ना नाम में एक इमेज आती है। बोले एप्पल, इमेज आई? हेलो रितेश, आई ना इमेज एप्पल की? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इमेज भले ही ना आई हो पर उससे मिलती जुलती बात होगी ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब शायद एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, मतलब कुछ ना कुछ मिलता जुलता बोल सकते हो, जो उसको डिफाइन करे, जो उसको। फिर आते हैं वो लोग, जैसे प्रथम नाम का लड़का भी लास्ट आ रहा है, समझ रहे हो? हाँ है ना? इवन बादल नाम का लड़का भी जमीन में रह रहा है नहीं? या बादल नाम के घोड़े भी जमीन में दौड़ रहे हैं। हाँ,
नहीं नहीं, मैं समझ गया आपकी भावनाओं को। हाँ हाँ, मतलब ऐसे नाम जो, समझ रहे हो, तो कुछ ऐसी नाम होते हैं जो उनके काम को डिफाइन बिल्कुल नहीं करते, है ना। ये वही टॉपिक है। आप इसके नाम को कुछ पढ़ोगे और उसका मतलब कुछ और होगा, इसलिए याद रहता नहीं है ज्यादा। लेकिन मैंने बहुत की वर्ड उठाए हैं जो आपको याद करने के लिए आसानी हो जाएगी, समझ लो। अब इसकी इतनी बुराई करने के बाद अब इसको शुरू कर देते हैं, ठीक है। और मेरा ज्यादा कुछ काम है नहीं, पहले आप लिख दो बस इसे, लिख रहे, पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सीधे अगर आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा, या फिर बहुत रेयरेस्ट होगा कि इससे कुछ ऐसा वैसा आ जाए, बता दूंगा जहां जहां पे कुछ आएगा। पहले हेडिंग डाल लो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और पहला हेडिंग डालना प्राइमरी स्ट्रक्चर, लिखो। लिख दिया? दूसरा भी लिखो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पीरियड। हाँ, मैंने ये भी कहा लिखने के लिए। फिर ये भी, अब हटा दूं, हटा दूं, अबे रितेश आपका हो गया? जिसका ये भी हो जाए फिर ये लिखना, ऐसे दो हेडिंग, ऐसे कंपार्टमेंट बना के, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। बना लो, हाँ, डायग्राम तो क्या, बस क्या ही है वो। हाँ, यही क्वेश्चन आया था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दो रूप बताओ, ठीक है रितेश। हाय, हो गया? अरे ये भी है नीचे एग्जाम्पल। किसका?
अच्छा हम्म हम्म। ये प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्डिंग भी लिखना है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ रखा है। बीटा प्लेटेड में या ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन 1? पेंसिल से बने हुए जो नीचे वाले, नहीं नहीं, स्पाइरल वाला तो बनाना है। हाँ वो, ये भगवान, ना ना, एग्जाम्पल के नीचे वाले नहीं। हाँ दोनों में है। हाँ भाई, well, I believe what an with a very suspicious question, because of the fact that 9 years before also it was me who have written it, right? And like अभी भी, वैसे ये पुरानी है, मुझे आज भी याद है। ये जस्ट अगले साल से मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो मुझे बच्चों ने बोला था, स्टूडेंट्स ने, कि सर प्लीज आप हमारे लिए हैंड रिटन नोट्स बना दीजिए, तो मैंने उनके लिए बना दिए थे और कुछ नहीं। ये लिखो आप, लो लेना। फिर ये लिख देना।
हो गया। इसका देखो एक ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे दिख रहा है पेंसिल से, इट गिव राइज टू 2 शेप्स, दिख रहा है? इट गिव राइज टू 2 शेप्स, फाइब्रस और ग्लोबुलर। हो गया, ये लिख दिया अश्लेषा, इट गिव राइज टू 2 शेप्स। लास्ट ये लिख दो, बस ये लास्ट है क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर। लिख सकते हो पर वैसे कुछ है नहीं, कुछ मैंने बोला ना इसका नाम काम नहीं बताता। टी 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 हो गया, कल करेंगे इसे, ठीक है। एक चीज और लिख लो, शायद वो मिस हो गया। ये अरे खत्म हो जाएगा ना बेटा, इसको इग्नोर करना मतलब लिटरली ये हाँ, वहां पे मैं वैसे टर्शरी में लिखवाना चाह रहा था, वैसे वो 2 टाइप्स के है ना, ये इसका डिफरेंस फाइब्रस और ग्लोबुलर का। लिख दिया? स्पाइरल स्पेयर टाइप शेप। चलो कल इसको समझते पूरा, अच्छा हुआ आपने
चलो दैट बी ऑल, इसको कल कंटिन्यू करते हैं।